तो है गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पीस एपिसोड 1152, जो हमें पहले ही देखते हैं। वेगापंक के पास डॉक्टर क्लोवर आके डी की विल के बारे में पूछता है और हेल्प करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके भाई को डी नाम में सिर्फ डी होने की वजह से मार दिया था। तो इसीलिए डॉक्टर क्लोवर आया था, वेगापंक से पूछा था हेल्प, लेकिन वेगापंक जो मरीन की एक सच्चा था तो उसने मना कर दिया। और फिर कुछ सालों बाद ओहारा को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, क्योंकि ओहारा के जो लोग हैं वो डी की वेल के बारे में रिसर्च करते थे। इस वजह से पूरी ओहारा को ख़त्म कर दिया गया और वेगापंक वहाँ पे जाके देखता है कि ओहारा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सिर्फ वहाँ की जो बुक है वही बचा हुआ है। और फिर हम आते हैं रियल टाइम में, जहाँ पे हम जो देखते हैं वो डॉक्टर वेगापंक डी की वेल के बारे में पॉडकास्ट में बता रहा है और ये देख के हमारा निको रॉबिन रोने लगता है। और फिर हम देखते हैं जोरो और बाकी सब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने गोरो से खड़ा था तो वो जा नहीं सकता, इसलिए से प्लान बना रहा था। लेकिन तभी यहाँ के वेगापंक और एक अवतार आके एटलास आके लिलिथ को नॉकआउट कर देता है। रिकॉर्डिंग से उसका कनेक्शन तोड़ देता है, क्योंकि बाद में ऑल गवर्नमेंट उसकी पीछा ना कर पाए। और फिर हम देखते हैं इमित को, जो लूफी को जॉय बॉय कह के पुकार रहा है, लेकिन लूफी को पता नहीं चल रहा कि किसको जॉय बॉय कह रहा है। और लूफी पीछे मुड़कर भी देखता है, लेकिन तभी इमित बोलता है कि मैं तुम्हें ही जॉय बॉय कह रहा हूँ। और यहाँ पे इमित फाइट करने लग जाता है और फाइट करते करते एक ऐसा पंच यूज करने वाला था जो देख के सांजी और लूफी सब इतना एक्साइटेड हो गया, लेकिन वो वाला पंच यूज नहीं हो पाया, क्योंकि वो 9000 साल से बंद पड़ा था। तो ऑब्वियसली बात है उसकी पुर्जे थोड़ी ढीले हो चुकी है और उसके लिए उसका पुर्जा काम नहीं कर रहा। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं जो जिनबी और बाकी सब है वो कूटे बस यूज करके वहाँ से जाने के लिए रेडी हो रहा है। तभी एटलास बोलते हैं कि मैं गोरोसे को जाके रोकता हूँ, और एटलास जाके गोरोसे के रोक के साइड में हटा देता है। तभी वहाँ से जिनबी और बाकी सब निकल जाता है और एटलास खुद को वहीं पे ब्लास्ट कर देता है ताकि स्ट्रॉ हैट वहाँ से निकल सके। और उसी ब्लास्ट की जो इम्पैक्ट होती है उस वजह से उसका सानी थोड़ा सा आगे बढ़ के निकल जाता है। और यहाँ पे हम फिर देखते हैं इमित और जो गोरो से है वो फाइट कर रहा है, और तभी सातान वहाँ से सीधा जाके कूद के जायंट की शिप पर चढ़ जाता है और वहाँ पे जाके बॉनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो पूरे जायंट्स हैं वो उसकी अटैक को रोक देता है। और जायंट्स को भेद कर भी जब बॉनी को अटैक करने वाला था तब लूफी उसकी अटैक को रोक देता है। और हमारा जो बॉनी है वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन करती है जो लगभग नीका जितना ही दिखता है, क्योंकि उसका जो ड्रेबल फुट पावर है वो फ्यूचरिस्टिक है। तो उसने एक ऐसा फ्यूचर देखा जहाँ पे वो खुद एक नीका है, इसका मतलब वो सबसे वर्ल्ड की सबसे फ्रीएस्ट इंसान है। तो नीका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करती है और फिर शैतान को मारने के लिए जाता है। और फिर भी शैतान वहाँ पे बॉनी को मारने के लिए फिर से आता है, लेकिन वहाँ पे लूफी फिर से शैतान की हमले को रोक देता है और बॉनी हमारा वहाँ पे लिबोरेशन पंच के एक पंच बोल के शैतान को पंच मारता है। और हमारा लूफी भी यहाँ पे गम नो एलिफेंट जायंट लिंक दे के शैतान के ऊपर हमला करते हैं। और दोनों का हमला इतना तगड़ा था कि वहाँ पे शैतान की चीथड़े उड़ जाती है और शैतान की टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में गिर जाता है। और ये देख के हमारा जो कुमा है वो थोड़ी मुस्कुराता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं नया हूँ तो थोड़ा सपोर्ट करो। आरिगातो गोजाइमासु, थैंक यू सो मच।